क्या लगता है प्रेम शुक्ला जी आपको, भाई सरकार आपकी है पूरे देश में, आधे से ज्यादा देश, क्या मतलब एक आध राज्य छोड़ दिया जाए, 2-3 राज्य, तो फिर बाकी पूरे देश में आपकी सरकार है, तो फिर आखिर ये सिर तन से जुदा के नारे कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मस्जिदों से पथराव किया जा रहा है गणेश विसर्जन की प्रतिमाओं पर? ये कैसे हो पा रहा है? देखिए, गणेश विसर्जन की प्रतिमा पर पथराव करने का काम मांड्या में हुआ। मांड्या कर्नाटक है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, और सिर्फ पथराव नहीं हुआ, पथराव के बाद पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसने हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया। भाई अनुराग जी, मस्जिद की छत पर अगर पत्थर पहले से जमा किया गया है तो पूर्वानुमान तो लगाया ही था उन्होंने कि हमको दंगा करना है, पहले पूर्व नियोजित था ये। कैसे उनको पता कि यहां से गुजरने वाले गणेश भक्तों की तरफ से कोई शरारत होगी और हम उस पर पत्थर मारेंगे? इसका साफ सा संकेत है कि इन्होंने पत्थर जमा कर रखा था कि गणेश विसर्जन का जुलूस जैसे ही उस रास्ते से गुजरेगा उस पर पथराव करना है। और पथराव करने के बाद जिन लोगों ने पत्थर चलाए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय गणेश भक्त और उसमें विशेष करके महिलाओं पर निर्दयता पूर्वक लाठीचार्ज करना, यह किस बात का संकेत है? यह जो है मुस्लिम तुष्टीकरण का विकृत उदाहरण है। अब शेष जगहों पर कौन कर रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण? कर कौन रहा है प्रेम शुक्ला जी? मुस्लिम तुष्टीकरण कर कौन रहा है? अरे भाई, ये तो कांग्रेस किसकी कर्नाटक में सरकार किसकी है? नहीं, लेकिन कानपुर और राज्य सरकार के मातहत जुदा के नारे लगे, वहां पे तो कांग्रेस की सरकार नहीं है। नहीं, सिर तन से जुदा का जो नारा लगाएगा वहां कार्रवाई होती है। वहां जब बुलडोजर निकलता है तो बहुत छाती पीटी जाती है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में, आदरणीय मोहन यादव जी के कार्यकाल में सर तन से जुदा करने का जो नृशंस नारा लगाते हैं, ऐसी नृशंसता करने वाले हमलावरों पर जो बुलडोजर कार्रवाई होती है तो पूरे देश में छाती पीटता है एक समाज। ये आपके सामने आया है कि नहीं बारंबार? जो लोग संविधान को ही नकार दे रहे हैं, भारत का संविधान सर तन से जुदा का जो है स्वीकारता है क्या इसको? भारत एक संविधान से संचालित का विधि और न्याय की व्यवस्था से संचालित राष्ट्र है। यहां पर किसी को सर तन से जुदा करने का अधिकार किसने दिया है? लेकिन सर तन से जुदा करने का अभी आप विरोध कर दीजिए, आप ही के पैनल में किस कौम के लोग जो है उसका विरोध करेंगे? किस कौम के लोग नारा लगाते हैं? क्या उसके लिए जो है किसी को विशेषज्ञ होने की आवश्यकता है? सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सर तन से जुदा का हिंसक श्रृगालों वाला नारा कौन लगाता है, क्यों लगाते हैं, क्या इरादा है, हर कोई जानता है। इसके लिए विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं राशिद शरीफ साहब का रिएक्शन लेता हूं। राशिद शरीफ साहब, यही सवाल मेरा आपसे है, कौन है ये लोग, किसके शय और इशारे पर काम कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला ने कहा कि मस्जिदों पर अगर पहले से पत्थर जमा किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाकायदा प्लान किया जा रहा है, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि जब हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा निकलेगी धार्मिक तो फिर उस पर पत्थर बरसा जाएंगे, वरना जरूरत क्या है मस्जिदों पर पत्थर इकट्ठा करने की? वही सर, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि इसकी जरूरत क्या है? आखिर चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं क्या? डबल इंजन की सरकार है, 11 साल से इतना देश में हल्ला है क्यों? मस्जिद पे मसला, मदरसों पे मसला, हिजाब पे मसला, ये क्यों सुकून नहीं लेने दे रहे? कांग्रेस का इंजन है सर, क्यों सुकून में आने नहीं? कांग्रेस का इंजन है। अरे सर, कोई भी रहो, चाहे कांग्रेस, अनुराग जी, कांग्रेस की तरफ सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, हमको सुकून से क्यों नहीं रहने दे रहे, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। अरे तुम्हारा त्योहार आता, आन दो, कौन पत्थर, क्यों पागल है कोई? मस्जिद पे जल्दी जल्दी त्योहार आ रहा, बस पत्थर लगाओ जल्दी जल्दी, मारो पत्थर लोगों को। हाँ, क्या पागल है? अरे सारे तुमको संभालना नहीं आ रहा, तुमको चलाना नहीं आ रहा, देश स्टेट संभालना नहीं आ रहा, कांग्रेस के नाम पे रोते। अरे तुम फेल हो गए। आज कानपुर की जिक्र अभी हो रही, कानपुर की जिक्र, वहां पे है तो तन सर से जुदा के नारे लग रहे। ये क्यों हो रहा? मैं हुकूमत से पूछता हूँ, ये क्यों हो रहा? सेंट्रल हुकूमत से पूछता हूँ, मोदी सरकार से पूछता हूँ, योगी सरकार से पूछता हूँ, ये हो रहा क्यों? तुम्हारे होते हुए ये सब तमाशे हो रहे क्यों? अगर तुम ना हिले तो हटो वहां से, अगर वहां कोई काबिल है तो उसको बिठाओ ताकि वो ये संभाल सके, ये सब खत्म हो सके तमाशे।
हिंदू मुसलमान के तमाशे खत्म हो सके। अब सरकार अरे सर, हमारे पास 2 लाख जब बुलडोजर चलाती है तो राशि शरीफ आप कहते हो हमें चैन से नहीं रहने दे रहे। अभी आपने कहा हमें चैन से क्यों नहीं रहने दे रहे? बिल्कुल नहीं रहने दे रहे। क्यों? कौन बोला सर आपको बुलडोजर चलाओ बोल के? अरे तो अवैध चीज पर तो चलेगा बुलडोजर। अरे अवैध मस्जिद हो या अवैध मंदिर हो, बुलडोजर तो चलेगा। मुस्कान जी, हमारे हैदराबाद में 2,65,000 गणेश, 2,65,000 बोलो। एक बड़ी हाइट, एक घटना नहीं होती यहाँ पे। तो हर मुसलमान भी है तो हर तरीके से उनको सहूलत देता। हाँ, यहाँ तक के जूस पानी वाली पूछते। इस तरीके से नहीं है सर, ये बिल्कुल है सो फेल हो गई सो गवर्नमेंट है। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ शुक्ला जी, आप भी सुकून में रहो, हमको भी सुकून में रहने दो। ये बार बार ये, अरे जब आता नहीं तुमको चलाना, देश सुकून में रह नहीं सकता, स्टेट सुकून में रह नहीं सकता, फिर बैठे क्यों? मेरा सवाल ये, हिंदू भी मुसलमान परेशान, मुझसे हिंदू भी परेशान, मुसलमान भी परेशान। अरे क्या है भैया ये? कब तक ये चलते रहेगा? ये रोको, इसको रोको, बस करो ये डिबेटा, बस करो ये अंगार उगलना, नफरत फैलाना बस करो। कोई मुसलमान नहीं चाहता। सर मैं वही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं पत्थर उठा के आपको मारूं। मैं चाहता हूँ, क्यों चाहूंगा? नहीं, आप चाहते नहीं तो मस्जिद में इकट्ठे क्यों किए थे? सुकून में अगर पत्थर उठाकर कोई मारना नहीं चाहता तो मस्जिद में इकट्ठे क्यों करता है? आप मुस्कान जी, पत्थर आए कैसा? वो क्या कर रहे हैं आप? सो रहे? आपकी पुलिस सो रही? आपको नहीं मालूम? आपके मकबरा रहते। अच्छा, हर गली में मकबरे। पत्थर इकट्ठे करने वाले बेगुनाह हैं, पत्थर बरसाने वाले बेगुनाह हैं। आप कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राशि शरीफ के आखिर कानून व्यवस्था ने पत्थर आने कैसे दिए वहां तक? बिल्कुल सर, मैं ये बोलूंगा, कत्ल हो रहा तो कैसे हो? गोलियां मारी जा रही तो कैसे मारी जा रही? सब हुकूमत की मिलीभगत है। चलिए ठीक है, में गोलियां मारी जा रही। अच्छा ठीक है।